नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुपद के तीसरे टाइप के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें से जो जो हमारी किताब में दिया गया इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग कवर करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है रैखिक बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमाइल्स। जिस चर का घात एक हो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा हमारा द्विघात बहुपद जिसका घात क्या हो? दो हो। द्विघात बहुपद कहलाएगा। तीसरा है त्रिघात बहुपद। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका घात 3 हो। इसीलिए या इसी प्रकार n घाती बहुपद का घात क्या होगा? घात n होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ टेबल दिया गया है, नीचे एक टेबल दिया गया है, उसको समझेंगे। जो VBI है इसको आप समझ लिए तो आपका सारा सवाल बन जाएगा। जैसे पहले क्या दिया है? बहुपद का प्रकार, दूसरा व्यापक रूप, तीसरा है बहुपद का घात, चौथा है शून्यक की संख्या और पांचवा है बहुपद का ग्राफ और उसके बाद लास्ट है बहुपद का मान। अगर आपसे कुछ सवाल करें रैखिक बहुपद का रूप कैसा होता है तो बोलेंगे AX + B, जहाँ पर A का मान 0 नहीं होना चाहिए। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो 1 होता है। रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या कितना होता है? 1 होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा होता है, कुछ इस प्रकार का सरल रेखा होता है। और रैखिक बहुपद का मान कितना होता है? तो -B/A। ये मान आपको याद रखना चाहिए। जैसे दूसरा हमारा है द्विघात बहुपद, और ये देखने में कैसा होता है? इसका व्यापक रूप कैसा होता है? AX² + BX + C, लेकिन A का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मान के चलिए अगर A² + BX + C, तो अगर A का मान अगर 0 हो जाएगा तो A की जगह 0 रखेंगे तो X² + BX + C। अब 0 गुना कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा और बचेगा क्या? BX। इसको यहाँ लिखते हैं, बचेगा BX + C, अर्थात इसका घात कितना है? 1 हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, इसीलिए A का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद दिखने में कैसा होता है? तो बोलेंगे AX² + BX + C, और A का मान क्या? 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? तो 2। द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या कितना होता है? 2। और इसका जो ग्राफ होता है, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो वक्र या परवलय होता है। देखने में कैसा होता है? वक्र इस तरह का होगा वक्र, ठीक है, और या ऐसा होगा, इसी को बोलते हैं परावलय। इसमें इसका मान जो 2 शून्यक 2 होता है, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो शून्य की संख्या कितना होगा? 2 होगा। यानी अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? -B/A। अल्फा × बीटा का मान क्या होगा? C/A। अगला है हमारा त्रिघात बहुपद। तो देखने में कैसा लगेगा? AX³ + BX² + CX + D। और त्रिघात बहुपद का शून्य की संख्या कितना होता है? 3। घात कितना होता है? 3, और शून्य की संख्या कितना? तो 3। और इसका ग्राफ कैसा होता है? X अक्ष को अधिक से अधिक 3 बिंदु पर काटती है। यानी कि त्रिघात बहुपद जो है X अक्ष को कितना बिंदु पर काटेगा? तो 3 बिंदु, 1 2 3 बिंदु पर काटेगा। और द्विघात बहुपद कितने बिंदु पर? तो 2 बिंदु पर। और रैखिक 1 बिंदु पर काटता है। ठीक है,
तो ये टेबल अगर आपको समझ में आ गया तो और इसमें कुछ नहीं है, ये सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। फिर से आपको एक बार समझाना चाहेंगे हम नीचे। जैसे यहाँ देखिए, रेखिक बहुपद x अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक बिंदु पर काटा है क्योंकि ये एक सरल रेखा है। ठीक उसी प्रकार से द्विघात बहुपद दो समपाती बिंदुओं पर काटती है, यानी कि दो समान बिंदुओं पर काटती है। अगर आपसे सवाल करें कि रेखिक बहुपद x अक्ष को कितने बिंदु पर काटती है, तो जवाब क्या देंगे, एक बिंदु पर काटती है। और द्विघात बहुपद कितने बिंदु पर, तो दो समपाती बिंदुओं पर काटती है। यहाँ ध्यान देना है, अगर बहुपद एक घात है, एक घात है तो एक घातीय बहुपद कहलाएगा, एक घातीय बहुपद होगा। ठीक है, और इसी एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसी रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है, शून्यक एक होता है। और घात कितना होता है, घात भी एक होता है। मान कितना होता है, तो -b/a मान होता है किसका, रैखिक बहुपद का। ये तो हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में पढ़े। अब द्विघात बहुपद के बारे में क्या है, उसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे द्विघात बहुपद, द्विघात, इसका घात की संख्या कितना होगा, घात कितना होगा, 2 होगा। अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। शून्यक कितना होगा, शून्यक भी 2 होगा। मान कितना होगा, तो मान भी 2 होगा। ठीक है, चलिए हम पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार का सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। जैसे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ ध्यान से सुनना है। द्विघात बहुपद, द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, जिसका घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए है। और ये 2013, 2015, 2018 और 2022 में पूछा गया है। द्विघात बहुपद से संबंधित आपको कुछ फिर से समझा देते हैं। द्विघात किसको कहेंगे, द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, जिसका घात या जिस बहुपद का, जिस बहुपद का घात कितना हो, 2 हो। ठीक है, ये पहला बात। दूसरा बात आपको याद रखना है, द्विघात बहुपद का शून्यकों या मूलों की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे 2 होती है। माइनस नहीं है, इसको माइनस नहीं समझना है। कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद ग्राफ कैसा होगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, तो परवलय या वक्र होगा, परवलय या वक्र होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है क्विक रिकैप बाय मंडल सर, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट सवाल है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो हमको सवाल क्या गया, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात, ध्यान से सुनिएगा, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, जिसका अधिकतम घात 3 हो, वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद होगा या कहलाता है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 3 होना चाहिए। इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। इसका अधिकतम घात कितना है, 4, तो ये भी नहीं होगा। इसका अधिकतम घात कितना है, 2, ये भी त्रिघात बहुपद नहीं होगा। हमारा एक ही विकल्प बचा है सी, इसलिए यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि रेखिक बहुपद के
शून्यकों की संख्या होती है। रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं? जिसका घात 1 हो, जिसका घात कितना हो? 1 हो। जब घात 1 होगा तो शून्यक भी क्या होगा? शून्यक भी 1 ही होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया है। अगला सवाल है, कौन रेखिक बहुपद व्यंजक है? तो देखिए, रेखिक बहुपद व्यंजक, रेखिक बहुपद का मतलब होता है घात, अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका अधिकतम घात 3 है, इसका अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ये तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि ये हर के रूप में है। ये सब पढ़ा चुके हैं पहले। एकमात्र ऑप्शन ए बचा, यही करेक्ट आंसर है। और इसी का क्या है? घात 1 है, अधिकतम घात। एक घात वाला बहुपद है, एक घात वाला बहुपद जिसका घात 1 हो तो वो कहलाता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। और इसी रेखिक बहुपद का और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे सरल बहुपद, और इसी का नाम है एकल बहुपद, और इसी रेखिक बहुपद का नाम है एक घाती बहुपद। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको कभी भी अगर ये घात वाला बहुपद बोलेगा तो वो आंसर क्या होगा? रेखिक बहुपद। और ऑप्शन में अगर रेखिक बहुपद ना रहे, इसमें से कोई भी रहेगा, तो उसमें आप टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होगी? यानी कि पूरे गणित में, पूरा गणित में पूछता है, पूरा गणित की दुनिया में कहता है अगर 4 और 7 ऐसे कितने द्विघात बहुपद है जिसका मान निकालने पर 4 और 7 आएगा? तो अनगिनत द्विघात बहुपद है जिसके 4 और 7 आने की संभावना अनगिनत है। तो इसलिए ऐसे सवालों का जवाब होगा अनगिनत या अनंत। अनंत, ठीक है। अगला है, शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। फिर वही बात कर रहा है कि आपको बताना है कि कितने ऐसे बहुपद है पूरी दुनिया में जिसका शून्यक 2 और 8 हो सकता है। तो इसका पूरी दुनिया तो गिनती तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होगा? अनगिनत। ठीक है। फिर यहाँ बोला है किसी बहुपद की घात होगी, यानी कोई बहुपद है उसका घात क्या होगा? तो हम लोग पिछले टाइप में यानी टाइप 2 में हम लोग पढ़े थे कि बहुपद का जो घात होता है, बहुपद का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। एक क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। और क्या नहीं होता है? तो वो √x में नहीं होगा, x पर पावर माइनस में नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, और आपका x पर अपूर्ण भिन्न नहीं होगा, या हर के रूप में चर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चारों नहीं रहना चाहिए। बाद बाकी कौन रहेगा? तो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या। इसलिए करेक्ट आंसर हम लोगों का सी है। नेक्स्ट सवाल है कि बहुपद ax² + bx + c a ≠ 0 का आलेख कैसा होगा? तो सबसे पहले इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। अधिकतम घात कितना है इसका? अधिकतम घात कितना है? तो है 2 है। और दो घात वाले बहुपद को बोलते हैं द्विघाती, द्विघात बहुपद बोलते हैं। और ये द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? परवलय होता है, मतलब ऐसा या ऐसा होता है, या वक्र होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? परवलय, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो जिसका घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। और रेखिक बहुपद किसको बोलेंगे? तो जिसका घात 1 होगा वो रेखिक कहलाएगा। त्रिघात, घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। द्विघात, इसका घात कितना होगा? 2 होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट सवाल है, शून्यक
3,5 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी। आप इस सवाल में कंफ्यूज मत होना। यहाँ क्या कर रहा है कि 3 और 5 वाले मतलब पूरी दुनिया में ऐसे कितने द्विघात बहुपद है या कितने बहुपद है जिसका मान 3 और 5 हो सकता है। तो अनगिनत है, इसकी तो कोई संख्या फिक्स नहीं है, इसलिए क्या होगा, करेक्ट आंसर अनगिनत होगा। तो हमारा आज का ये तीसरा टाइप था और यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइनली सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।